एक नॉर्मल इंसान को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके बिजनेस में ग्रोथ हो या पैसों में ग्रोथ हो, नॉर्मल जो डेली लाइफ की चीजों में वो कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें घर या ऑफिस में एंट्रेंस पे सबसे पहले ध्यान देना। एंट्रेंस कितनी साफ सुथरी है घर की या ऑफिस की। एंट्रेंस पे सबने शू रैक रखा होता है। हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमें, उन लोगों को समझ आएगा कि हमने तो शू रैक बाहर रखा है, मैडम अब क्या करें। जितने घरों में मैं विजिट करती हूँ, मुंबई में छोटे छोटे घर रहते हैं, सूरत में जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ, अहमदाबाद जाती हूँ, तो वहाँ पे ना लोगों ने जो शू रैक है छोटा सा बना के और घर के बाहर ही रखा होता है और एंट्रेंस पे शू रैक रखा हुआ है। अब कहते हैं कि एंट्रेंस पे, दहलीज पे ही लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी एंटर करती हैं, दिवाली आने वाली है तो हम बोलते हैं ना, लक्ष्मी आएंगे दरवाजा खुला रखो, पूजा हो रही है। क्यों बोला जाता है कि दरवाजा खुला रखो? क्योंकि एंट्रेंस से आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को अट्रैक्ट करता है। जब आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज आपके घर के अंदर आ रही है जो नेगेटिव है, वो भी दहलीज से आ रही है, जो पॉजिटिव है वो भी दहलीज से आ रही है। तो अपनी एंट्रेंस को जितना साफ रखें, नंबर 1, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बट आप सिर्फ अपनी दहलीज को साफ रखें। जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। अगर है तो उसके ऊपर ग्रोइंग प्लांट्स रखिए, मनी प्लांट रख दीजिए। अब आप उसको हटा तो सकते नहीं है, अभी जूते चप्पल किधर रखोगे? तो आप जूते चप्पल वाले रैक के ऊपर बंद कबर्ड वाला रखिए या फिर पर्दा डाल दीजिए और उसके ऊपर ग्रोइंग प्लांट्स, मनी प्लांट रख दीजिए। सभी के पास होता है अवेलेबल, वो रखना है आपको। अपनी दहलीज को जो है, अपनी जो चौखट रहती है, जो मेन एंट्रेंस रहती है या मेन डोर रहता है, उसको घर की महिलाएं, फीमेल्स अगर सिर्फ छिड़काव कर देंगी गंगा जल से, शुद्ध जल से या फिर शिवालय से लाए हुए जल से अपने घर की दहलीज को, उससे आपका पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें कोई मैंने दिशा नहीं बताई, बहुत छोटी सी बेसिक सी रेमेडी बता दी है। अब आइए घर के अंदर आ जाते हैं। ब्रह्म स्थान होता है हमारा सेंटर ऑफ आवर हाउस, हमारी फैक्ट्री का, हमारे घर का, हमारे ऑफिस का सेंटर प्लेस, वो काफी सारे लोगों ने ब्लॉक्ड करा होता है। वहां पार्टीशन कर दिया, सोफा इधर रखा तो उन्होंने बीच में पार्टीशन कर दिया ऑफिस में, है ना। वहां पे ब्लॉक्ड एनर्जी हो जाती है। फिर आप उसको खुला रखिए, ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखिए, ओपन रखिए। वहां पर कोई भी भारी चीज नहीं रखनी। तीसरी चीज ये हो गई, उसको सिर्फ ओपन छोड़ दीजिए। फिर आपने देखना कैसे कि हमारी दिशाएं कहाँ पड़ती हैं। कंपास लेना है, सबके फोन में आजकल अवेलेबल रहता है। आपने मेन डोर की तरफ, जैसे मेरा डोर इधर है तो मैं इधर खड़ी हो गई और ये मेरा ब्रह्म स्थान है, बीच में खड़ी हो गई। मैंने ऐसे खोल के देख लिया अपना फोन, अभी मुझे दिख रहा है कि ईस्ट की एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। मान लीजिए मुझे नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है सामने, तो एंट्रेंस बहुत बढ़िया है हमारी। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस इज परफेक्ट एंट्रेंस, जो हम चाहते हैं कि वही एंट्रेंस रहे, वो होनी चाहिए आपके घर की। अगर वो है तो चांदी चांदी होने वाली है। तो जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं पड़ रहा है कोई और, इसी डायरेक्शन में टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट तो हमारा कोई टॉयलेट नहीं पड़ रहा है घर का। अगर वो पड़ रहा होगा तो 99.9%, 100%, 200%, 5000% आपके घर में कैंसर होगा, आज नहीं तो 10 साल बाद होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए, किचन का मुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वाटर के एलिमेंट की डायरेक्शन है। एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, राइट। इसी तरीके से एलिमेंट्स हमारे ऑरा में भी होते हैं, हमारी लैंड पे भी होते हैं। ये भूदेवी है। आपको पता है विष्णु जी की 2 पत्नी थी, एक लक्ष्मी माता सभी जानते हैं, हाँ। एक भूमि देवी, अच्छा, भारत माता जो हमारी माता है वो थी। तो जब हम स्पर्श करते हैं, सबसे पहले अगर मैं किसी के घर में वास्तु करने गई हूँ तो सबसे पहले मैं उनसे आज्ञा लूंगी कि मैं आपके घर में आई हूँ, क्योंकि वो उनका घर है, मेरा घर तो है नहीं। वास्तु कंसल्टेंट जब भी मैं किसी के घर का वास्तु करती हूँ तो मैं भूमि से, भूदेवी से परमिशन लेके करती हूँ कि मेरे को आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपके घर में कुछ कर रही हूँ, और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे आपको। सबसे पहली चीज है ना, आप अपने घर का खुद भी कर सकते हैं, बट आपको एनवायरमेंट देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में हमने क्या चीज रखी हुई है। काफी सारे घरों में जाती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कराया होता है, या हम बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं, हम ऐसी सोसाइटीज में रह रहे हैं जहां पर आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप उसकी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, गैस की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट होनी चाहिए। किसकी? गैस स्टोव की। जो चूल्हा जला रहे हैं, जो अग्नि कोण है वो साउथ ईस्ट है, वहां पर आप सिर्फ अग्नि को स्थापित कीजिए। अगर नहीं है, आपका डायरेक्शन जो है वहां नहीं है, सिर्फ एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, वो तो आप कर सकते हैं, राइट। वो लगा दीजिए आप साउथ ईस्ट में, बैलेंस हो गया आपका साउथ ईस्ट। घबराने की बात ही कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ टॉयलेट नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का एंट्री नहीं होना चाहिए, वो मैं दोनों तोड़वा देती हूँ। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टॉयलेट है, ठीक है, और वो बिल्डिंग वाले ही फ्लैट्स जो सिस्टम है, तो वहां तो बिल्कुल तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, नहीं तो एक तोड़ा तो पूरा बिल्डिंग नीचे जाएगा। हाँ। तो उसमें क्या करते हो आप फिर? जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो उसको हम बंद करा देते हैं, डिसमेंटल करा के, मतलब बंद करा देते हैं, कुंडी लगवा देते हैं। अच्छा, तो वहाँ कोई यूज नहीं करना चाहिए। वो जो यूज करेगा उसको सिम्टम्स, मतलब 3 महीने में भी सिम्टम्स आए हैं मेरे क्लाइंट्स को, मतलब विद इन 3 मंथ्स भी सिम्टम्स आए हैं। और ऐसा भी हुआ है कि 6 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं, उसके बाद भी तब सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। हो सकता है 10 साल में सिम्टम्स आए, पर आएंगे जरूर।
नॉर्थ ईस्ट किसी को नहीं सूट करेगा, किसी को भी नहीं। पर एक चीज हो सकती है जी, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन पे बाथरूम है ना, तो मेन चीज क्या होता है, वो टॉयलेट पॉट होता है, तो पॉट का पाइप घुमा के उधर उधर का बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैंने कराया। अभी मैं कहा नोएडा गई थी, नोएडा में मैंने एक घर का वास्तु किया है, तो उनके दोनों टॉयलेट्स वैसे ही पड़ रहे थे, तो अब वो करेंगे क्या, किसको यूज करें बेचारे। तो मैंने उनको बोला, आप रेनोवेशन चल रहा था उनके घर में, मैंने बोला आप सीट को इधर करवा लीजिए, सीट के डायरेक्शन सिर्फ चेंज करवा देते हैं हम लोग, तो वो भी कर सकते हैं आप। देखिए थोड़ा सा पैसा ठीक है आपको लगेगा, बट मुझे लगता है कि वो ऐसी बीमारियां तो आपके घर में ना आए जिसको जो इतनी जानलेवा है और जिनका कॉज आपको नहीं पता कि क्या है। करेक्ट। तो मतलब देखा जाए हर चीज का सॉल्यूशन है, सब चीजों का सॉल्यूशन है। 99.9% वास्तु आप खुद कर सकते हैं अपने घर का, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ बैलेंस करनी है। लोगों ने साउथ की डायरेक्शन में अपने प्लांट्स रखे होते हैं, जो अग्नि की दशा है वहां पर अगर आप पौधा रख देंगे तो आपका घर तो वास्तु ऑस्पिशियस कैसे रह पाएगा बताइए। दुबई में मैं इतने सारे क्लाइंट्स को विजिट करती हूँ, दुबई के जितने क्लाइंट्स हैं मेरे, सबके घर 99.9% सबके घर खराब है, और हम बोलते हैं कि दुबई वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट्स हैं दुबई में। आप जितने क्लाइंट्स में देखती हूँ सबके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं, और लोग, मेरे एक क्लाइंट है, फीमेल क्लाइंट है, वो दिन का 50-50 लाख रुपया कमाती थी और आज वो 3 लाख रुपया अपने घर का रेंट नहीं दे पा रही है बंदी। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी है मेरे। तो आप सोचिए ना कि मतलब कितना डाउनफॉल ला देता है आपको। एक होता है कि हम 10 लाख 15 लाख घर में रोज लाते थे, आज हम 5 लाख ला रहे हैं, तो चलेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। बट आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50 लाख कमाने वाला बंदा एक दिन में 50 लाख कमाता है और आज वो 3 लाख पे भी नहीं कमा पा रहा है। तो इतना कैसे, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दे सकता है, इतना डेंट आपको देगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। ग्रेट जी।